आज हम लोग का टॉपिक है नेजल ग्रैनुलोमा एंड इसमें हम लोग राइनोस्क्लेरोमा भी देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेजल ग्रैनुलोमा क्या होता है? नेजल ग्रैनुलोमा इज ए क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द नेजल म्यूकोसा in which granulomas are formed due to infective, inflammatory, autoimmune और neoplastic causes। ये है नेजल ग्रैनुलोमा का डेफिनेशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन क्या क्या है। इसके क्लासिफिकेशन में बैक्टीरियल में आता है राइनोस्क्लेरोमा, ट्यूबरक्यूलोसिस, सिफिलिस एंड लेप्रोसी। फंगल में आता है एस्परजिलोसिस एंड नॉन स्पेसिफिक में आता है सार्कोइडोसिस एंड एलर्जिक ग्रैनुलोमा। फिर हम लोग राइनोस्क्लेरोमा देख लेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइनोस्क्लेरोमा इज ए क्रॉनिक स्पेसिफिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मेनली इन्वॉल्विंग द नोज कॉज्ड बाय द क्लेप्सेल्ला राइनोस्क्लेरोमैटिस। ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्लेप्सेल्ला राइनोस्क्लेरोमैटिस एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके कारण से राइनोस्क्लेरोमा मेनली होता है, कहाँ होता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मेनली इन्फेक्शन होता है। एपिडेमियोलॉजी देख लेंगे। ये कॉमन होता है मेनली डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, ये सब में कॉमन होता है। मोर कॉमन इन यंग टू मिडिल एज एडल्ट्स, एसोसिएटेड विथ पोर हाइजीन एंड ओवर क्राउडिंग। फिर इटियोलॉजी हम लोगों ने क्या देखा? क्लेप्सेल्ला राइनोस्क्लेरोमैटिस जो कि होता है ग्राम नेगेटिव बैसिलस। ठीक है। साइट्स कौन कौन सा साइट में इन्वॉल्व होता है? मेनली मोस्ट कॉमनली नोस, जो मोस्ट कॉमन होता है, वेस्टिब्यूल, सेप्टम एंड इंफीरियर टार्बिनेट, ये होता है मोस्ट कॉमन। और बाकी जो जो इन्वॉल्व हो सकते हैं नीजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रकिया में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो पहले हम लोग इसका एक छोटा सा ड्राइंग देख लेते हैं कि दिखता कैसे है। ये है मेनली नेजल ग्रैनुलोमा। ये है मेनली क्या? नेजल ग्रैनुलोमा। ये है नेजल ग्रैनुलोमा। ये जो दिख रहा है ये है नेजल ग्रैनुलोमा जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मेनली नोज में इन्वॉल्व होता है, इसको बोलते हैं नेजल ग्रैनुलोमा। इसके बाद हम लोग इसका क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। क्लिनिकल फीचर्स में इसका 3 स्टेप है। एक है कैटारल स्टेज जिसको बोलते हैं एट्रोफिक स्टेज, एक है ग्रैनुलोमेटस स्टेज, एक होता है स्क्लेरोटिक स्टेज। कैटरल स्टेज जिसमें बोलते हैं पार्जिस्टेंट राइनाइटिस, इसमें क्या होता है? वाटरी म्यूकोपुरुलेंट नेजल डिस्चार्ज, वाटरी म्यूकोपुरुलेंट नेजल डिस्चार्ज। ये जो वाटरी म्यूकोपुरुलेंट नेजल डिस्चार्ज है इसको ही बोलते हैं कारपेंटाइन ग्लू। इसको क्या बोलेंगे? कारपेंटर ग्लू। कारपेंटर ग्लू मतलब कारपेंटर जो ग्लू यूज करता है ना, उसके जैसा क्या होता है? म्यूकोपुरुलेंट नेजल डिस्चार्ज देखा जाता है। और क्या होता है? क्रास्टिंग देखा जाएगा एंड फाउल स्मेलिक रहेगा। तो ये क्या हो गया? एट्रोफिक स्टेज जिसमें पार्जिस्टेंट राइनाइटिस होगा, वाटरी डिस्चार्ज होगा, उसमें क्या होगा? म्यूकोपुरुलेंट नेजल डिस्चार्ज आएगा एंड क्रस्टिंग एंड फाउल स्मेलिंग आएगा। और ये जो नेजल डिस्चार्ज है ये किसके जैसा होता है? कारपेंटर ग्लू के जैसा होता है। नेक्स्ट स्टेज ग्रैनुलोमेटस जिसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक स्टेज। ग्रैनुलोमेटस मास इन द नेजल कैविटी। ग्रैनुलोमेटस मास, ये यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं ग्रैनुलोमेटस मास। इस ग्रैनुलोमेटस मास जो है नेजल कैविटी में आने की वजह से क्या होता है? नोज जो है ऐसे बढ़ जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं हेब्रानोस। हेब्रानोस बोलते हैं इसको। ठीक है। फिर इसके कारण से क्या होगा? ग्रैनुलोमेटस सोइलिंग होगा। सोइलिंग की वजह से, मास की वजह से क्या होगा? नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होने की बाद क्या हो सकता है? ब्लीडिंग हो सकता है जिसको हम लोग बोलेंगे एपिस्टेक्सिस। फिर क्या होगा? डिफॉर्मिटी ऑफ द नोज भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या देखेंगे? फाइब्रोटिक स्टेज व स्क्लेरोटिक स्टेज। इसमें होता है फाइब्रोसिस एंड स्कारिंग होगा, जिसमें होगा नेजल स्टेनोसिस होगा, एक्सटर्नल नोज डिफॉर्मिटी होगा एंड एआरओए कॉम्प्रोमाइज होगा। एआरओए जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगा, एआरओए जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है एंड उसके कारण से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ सकता है। अदर्स में क्या क्या देखा जा सकता है? प्रोग्रेसिव नेजल ऑब्स्ट्रक्शन देखा जा सकता है, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज जिसको हम लोग एपिस्टेक्सिस भी बोल सकते हैं, क्रास्टिंग देखा जा सकता है,
एपिस्टेक्सिस होगा एंड हॉर्सनेस या फिर स्ट्राइडर्स होगा इफ लैरिंग्स इज इन्वॉल्व। अगर लैरिंग्स इन्वॉल्व होता है तो क्या होगा, हॉर्सनेस एंड स्ट्राइडर होगा बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। प्रोग्रेसिव नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होगा, क्रास्टिंग होगा, एपिस्टेक्सिस होगा, हॉर्सनेस एंड स्ट्राइडर इफ लैरिंग्स इन्वॉल्व। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे इसका इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में पहले हम लोग नॉर्मल एग्जामिनेशन करेंगे। एक नॉर्मल जनरल एग्जामिनेशन में फाइंडिंग क्या क्या देखा जाएगा, पेल पिंक रबरी ग्रैनुलोमेटस मास। ये है पेल एंड पिंक, इसमें हम लोग देख सकते हैं अच्छे से पेल एंड पिंक राबारी ग्रैनुलोमेटस मास, इसमें भी देख सकते हैं पेल एंड पिंक राबारी ग्रैनुलोमेटस मास, नॉर्मल एग्जामिनेशन में देख सकते हैं। और क्या देख सकते हैं, नॉन अल्सरेटिव लेजन देख सकते हैं, ब्लीड्स ऑन टच हो सकता है, फ्रीम फाइब्रोसिस इन लेट स्टेज, फ्रीम फाइब्रोसिस भी देख सकते हैं लेट स्टेज में। उसके बाद हम लोग इसका इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, नेजल बायोप्सी करेंगे। नेजल बायोप्सी में कंफर्मेटरी कैसे होगा, इसमें मिक्यूलिस सेल देखा जाएगा एंड रासेल बॉडीज देखा जाएगा। मिक्यूलिस सेल क्या है, मिक्यूलिस सेल जो सेल है, ऐसे सेल को बोलते हैं मिक्यूलिस सेल। इसमें क्या होता है, लार्ज फोमी हिस्ट्रोसाइड होता है जिसके अंदर में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस रहता है। ये अगर सेल को हम लोग देखेंगे अच्छे से तो क्या होता है, लार्ज सेल, इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे लार्ज सेल है, फिर बीच में क्या है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, लार्ज सेल है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, इसको बोलते हैं मिक्यूलिस सेल। और क्या देखा जा सकता है, जो है रसेल बॉडीज देखा जा सकता है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही इंपॉर्टेंट है कि इसके जो कन्फर्मेटरी है मिक्यूलिस सेल एंड रसेल बॉडी नेजल बायोप्सी में देखा जा सकता है। मिक्यूलिस सेल क्या है, मैंने बोला लार्ज फोमी हिस्टोसाइट्स जिसके प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखा जा सकता है। ठीक है, फिर कल्चर सोर्स क्लेप्सेल्ला, अगर कल्चर करेंगे हम लोग, इसका कल्चर करेंगे तो हम लोगों को क्लेप्सेल्ला राइनोस्क्लेरोमैटिस देखा जाएगा। सिटी स्कैन करेंगे तो क्या है, एक्सटेंट ऑफ द डिजीज, एक्सटेंट ऑफ द डिजीज मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लैरिंग्स इन्वॉल्व हो सकता है तो वो देख सकते हैं। फिर नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स, ये सब भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद अगर देखेंगे इसका ट्रीटमेंट में कुछ नहीं, इसका मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे जो कि लॉन्ग टर्म हम लोग एंटीबायोटिक देंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या देंगे, रिफाम्पिसिन देंगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन देंगे, डॉक्सीसाइक्लिन देंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये भी देते हैं जो कि ओल्डर ड्रग है। सर्जिकल इसका मेन है, एक होता है एक्सीजन ऑफ द ग्रेनुलोमा को एक्सीजन करना पड़ेगा। फिर होगा डायलेशन फॉर स्टेनोसिस, अगर स्टेनोसिस हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो उसको डायलेशन करेंगे एंड यूज्ड मेनली इन फाइब्रोटिक स्टेज। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी भी दे सकते हैं, रेडियोथेरेपी भी दे सकते हैं। फिर इसका कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या होगा, हम लोगों ने बार बार देखा कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, नेजल स्टेनोसिस हो सकता है, सैडल नोज डिफॉर्मिटी हो सकता है, लैरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, रिएकर हो सकता है, या फिर एपिस्टेक्सिस हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। ठीक है, फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा, इसका लेप्रोसी होगा, फंगल ग्रैनुलोमा होगा, मैलिग्नेंसी होगा एंड ट्यूबरकुलोसिस होगा एंड वेकनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने राइनोस्क्लेरोमा कंप्लीट कर लिया। ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू के लिए एंड एसएक्यू पीबीक्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी चैनल का जो इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर जाएंगे तो प्रॉपर आप लोग को हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू।